ऐसे तमाशा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि अब जो इस घर की मालकिन है उससे तमीज से पेश आइए आप। मालकिन? My foot! And you हमेशा कहती रहती हो ना कि हमारे बाबूजी ने ये सिखाया है, हमारे बाबूजी ने वो सिखाया है। So it's time for you to prove now. एक सही फैसला लेके दिखाओ तो जानू। Listen, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, अपनी बेवकूफी से इस पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दो, और दूसरा, सब कुछ हमें सौंप दो और इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। Come on, prove your worth. सुगुन, आओ बैठो। सुकून, तुम मिसेस कौशल की बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। सही कह रही है ममता मैडम, हम इतने पैसे नहीं गिन पाएंगे। और 2400 करोड़ तो हम नहीं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे हमारी बाबूजी की दी हुई सीख पर प्रश्न उठे। इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या जरूरत थी ममता? कम ऑन जेके, जरूरत थी, उसे आईना दिखाने की जरूरत थी जेके, ताकि उसका भ्रम टूट सके। एंड बाय द वे, मैंने एक बार में 2 तीर छोड़े। पहला औकात का और दूसरा संस्कार और परवरिश का। और जहां तक मेरी समझ है जेके, सबसे ज्यादा चुभन इन दोनों की ही होती है। Now just wait, okay? Wait, my love. वो लड़की सुकून कैसे गिड़गिड़ाती हुई, भागती हुई हमारे पास आती है। बहुत बड़ी कलाकार हो तुम ममता, बहुत बड़ी। क्षमा करना माँ। बहुत जल्द तेरे भरोसे का इस्तेमाल करके तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा सुकून। ओह, आई एम सो एक्साइटेड जेके। बस देखना, थोड़ी देर और वो लड़की आएगी और बोलेगी 11,202 रुपए मैडम। ये आप चाहे तो गिन सकती हैं। सही कहा आपने, हमने हमारी जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं थे, इसलिए आपने जब हमें गिनने को कहा ना तो हम थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन जैसे ही हमने सिक्के उठाए तो हमारे अंदर हिम्मत बनती गई और हमें गिनना भी आ गया। अच्छा हुआ आपने हमें जगा दिया
और हमारे बाबूजी की सीख याद दिला दें। हमारे बाबूजी अक्सर कहते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। दादी ने बहुत भरोसा कर कर हमें अपना सपना सौंपा है, तो हम अपने सपने में भी उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। और ममता मैडम, रामचरितमानस में ना चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, हम खुद से किया हुआ वचन कभी नहीं जाने देंगे। मारो, मारो मुझे। मैंने कहा मारो। क्योंकि सुकून को अपने प्यार में फंसाने का प्रॉमिस मैं अब तक पूरा नहीं कर पाया। कम ऑन, हिट मी, ताकि तुम्हारे दिए निशान तुमसे किया वादा मुझे याद दिलाता रहे। मारो। लग्जरी लाइफ चाहिए थी ना तुम्हें, दूंगा, और उसकी एक छोटी सी झलक तुम्हें आज देखने को मिलेगी। हे माता रानी, फैसला तो ले लिया, लेकिन हौसला आपको देना होगा इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। सुकून जी, आप यहाँ नहीं रह सकती। हमारे कहने का मतलब है अब आप इस कमरे में नहीं रह सकती, क्योंकि अब आपको इस घर के मुख्य यानी कि दादी के कमरे में शिफ्ट होना होगा। नहीं शंभू भैया। हाँ, नहीं कहने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि वसीयत में इस कमरे के बारे में भी लिखा है। चलिए मैडम जी। एक मिनट शंभू भैया, क्या कहा आपने? मैडम जी? हाँ तो अब आप कौशल एम्पायर की करता धरता हैं, अब मैडम जी तो कहना ही पड़ेगा ना। शंभू भैया, हम अपना कमरा बदल सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। अच्छा ठीक है, हम आपको सुकून जी ही कहेंगे बस। वैसे एक बात बताएं, जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे ना, उसी तरह यहाँ की रणभूमि में दादी ने हमें आपका सारथी बनाया है। इसलिए एक बात याद रखना, जब कभी अटको ना तो हम हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। शंभू, देखते हैं कौन सा धमाका हुआ है। शंभू, अरे ये कहाँ मर गया है ये? अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई है मेरी? जी मैडम जी। ये क्या चल रहा है शंभू? न मेरी चाय मिली ना ममता की कॉफी। हो क्या रहा है यहाँ पर? शंभू, जाओ उस नौकरानी को बोलो कि गर्मा गर्म कॉफी बना के लाए मेरे लिए, अभी के अभी। जाओ। मैडम जी, आंखें खोलिए और देखिए, सुकून जी इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बताओ तुम्हें कौन है इस घर का मालिक? माँ जी ने तुम्हारे जरिए वसीयत क्या बनवा ली, हवा में उड़ने लगे हो तुम। मुझे लगता है इस लड़की सुकून से पहले ना तुम्हें ठीक करना होगा।
माफ करिएगा ममता मैडम, लेकिन बड़ों के हाथ अगर छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठे ना, तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ना ही हम यहाँ पर महारानी बनने आए और ना ही मालकिन। हम कौन हैं, कैसे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर जब तक हम यहाँ हैं ना, तो उनके परिवार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बताइए आपको क्या चाहिए? कॉफी अभी लेकर आते हैं। लेकिन आप क्यों? शंभू भैया, हमारे बाबूजी कहते हैं कि चाहे हमारे हालात क्यों ना बदल जाए, हमें अपने अच्छे संस्कार कभी नहीं बदलने चाहिए। सुकून, मेरा जूस कहाँ है? मेरा और सत्तू का ब्रेकफास्ट भी नहीं आया अभी तक। क्या फर्क पड़ता है, आज इमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे। That's intermittent fasting सत्तू। Whatever it takes। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, हम अभी लेकर आते हैं। कियारा जी, आपको ना अभी कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है ना, दादी की विश है। सत्तू भैया, माना कि आप कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन जब तक आपको फिल्म नहीं मिल जाती ना, आपको जॉब कर लेनी चाहिए। दादी को अच्छा लगेगा। ये कैसी घटिया कॉफी बनाई हो तुम, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ममता मैडम वो। और शट अप, क्लीन करो इसे। सी बच्चों, जेके सी, यही है इसकी औकात, यही है इसका काम जेके, और पूरी जिंदगी यही काम करती रहेगी। ममता मैडम, हमारे गांव में ना बच्चों को एक बात सिखाई जाती है, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा कर लेना चाहिए, बस अपनी सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना दूसरी कॉफी बना कर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है सुकून। इनका टेस्ट मैं अच्छे से जानता हूं। चेक कर लीजिए मिसेस कौशल, कहीं आपकी कॉफी ठंडी तो नहीं है? Are you mad? तो लगता है आपके हिसाब की नहीं बनी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अपने टेस्ट की खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सुकून को इससे बहुत जरूरी काम है। चलो सुकून।
आज से तुम्हारी जगह यहाँ है। ये यहाँ तुम्हें पता है ये ना दादी की स्पेशल चेयर है। फिर हम इस पर नहीं बैठ सकते। अरे सुकून, बैठो, दादी का प्यार है इसमें। बैठो सुकून, दादी को अच्छा लगेगा। और वैसे तुम्हें ना अपने आप को छोटा समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, बस बेमतलब का रोब झाड़ते हैं। पर तुमने दादी का दिल और विश्वास दोनों जीता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुकून जी, फिलहाल आपका ये सामान हम यहाँ रख देते हैं, आप देख लीजिएगा। सुकून, अब तुम्हें ये सारी बातें छोड़कर बस दादी के सपने को कैसे सच करना है ये सोचना चाहिए। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें। देखो, हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक जमीन देखनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही एक एजेंट से बात करके कुछ ऑप्शन निकलवाता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो करो सुकून से शादी। मुझे तो तुमसे शादी करनी है शैलवी, फिर सुकून से क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। तुम उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। सुकून बेटा, हमने कल का टिकट करवा लिया है, हम परसों बम्बई पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, आप अभी यहाँ मत आइए। वो दादी ने हमें नहीं, अगर बाबूजी को बता दिया कि दादी ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें तुरंत ले जाएंगे यहाँ से। अरे अरे बेटा, कहाँ हो गया, कहाँ चले गई, कहाँ बोल रही थी? नहीं बाबूजी, वो हम कह रहे थे कि आपने हमें 30 दिन का समय दिया है ना, अब तक 30 दिन पूरे नहीं हुए, तो इतने दिन आपने हम पर विश्वास किया तो कुछ दिन और कर लीजिए ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी बुआ और माई का दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ बाबूजी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। कम से कम आप वहाँ है ना तो उन्हें आप संभाल लोगे। ठीक है बेटा, और तब तक तीर्थ यात्रा करने निकल जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, और जब लौटूंगा 30 दिन पूरे हो चुके होंगे और शायद तेरा दूल्हा भी तुझे मिल चुका होगा। हाँ, हमें भी यही लगता है। ये मत समझना कि भूल जाएंगे तुम्हें। दादी के काम के लिए बस थोड़ा रुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल तुम ही हो। सुकून, वो जमीन के ऑप्शन लेके एजेंट आ गया, चलो। पर तुम और शंभू भैया चलोगे ना हमारे साथ? सुकून, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, कार्तिक कौशल हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़े हैं। चलो। मंगेश, जैसा कहा था वैसा ही करना। मंगेश जी, जिस जमीन का आप हमको सुझाव दे रहे हैं अच्छी है, लेकिन हमारे हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू तो 50 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन ये पार्टी 40 करोड़ में काहे बेच रही है भाई? हमारे कहने का मतलब है कोई आदमी नुकसान उठाकर प्रॉपर्टी काहे बेचेगा भाई? अरे
पार्टी दुबई की है, अर्जेंसी में उसको पैसा चाहिए इसलिए निकाल रही है। ज्यादा सोचने का नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, इतना अगर सोचेंगे तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। हमारे मराठी में एक कहावत है, सोना मिला ले तरताच पित्तल बघाई से। मंझे सोना मिल रहा है तो उसमें नुस्ख क्यों निकालना, ले लो। क्या है ना, सौदा बड़ा है, इसीलिए सब कुछ देखना पड़ता है मंगेश जी। शंभू जी, मैंने प्रॉपर्टी देख ली है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। शंभू भैया, अगर कार्तिक जी को ये डील ठीक लग रही है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अगर कार्तिक बाबू को जमीन पसंद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वाह 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 वाह, अभिवंदन आप सबको, और विशेष रूप से आपको। खैर, सौदे का पहला कदम होता है टोकन। 4 करोड़ का चेक लगेगा, तभी डील पक्की मानी जाएगी। लीजिए सुकून जी, चेक साइन कर दीजिए। सीरियसली, अब कढ़ाई कड़छी चलाने वाली लड़की चेक पर साइन करेगी? उठो और जाकर लंच बनाओ। ममता मैडम, खाना 1 बजे मिल जाएगा। अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं तो प्लीज उसे निपटाने दीजिए ना। डरो मत सुकून, अच्छी डील है। सुकून, जमीन बुक करके ना तूने एकदम प्राउड वाला काम कर दिया है। बोले तो मोए मोए काम। गिन्नी मासी, हमें भी अंदर से ना बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो ना, जब दादी होश में आएगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। सुकून जी, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। मतलब? क्या हुआ शंभू भैया? अरे वो मंगेश धोखेबाज निकला। नहीं नहीं, जमीन तो सही है जैसा कार्तिक बाबू ने कहा था, लेकिन वो एजेंट गायब हो गया है। अरे हम सुबह से उसको फोन कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है। हम बैंक जाके आ रहे हैं, उसका चेक भी क्लियर हो गया है। सुकून जी, संभाल अपने आप को। वाह वाह सुकून, वाह, ये तो होना ही था। जब एक गवार करोड़ों रुपए लेकर मार्केट में सौदा करने उतरेगी तो धोखा तो खाएगी ही ना। एक डील नहीं संभाल पाई तुम। कैसे संभालोगी माँ जी का इतना बड़ा सपना? इसीलिए कह रही हूं तुमसे कि अब भी वक्त है, अपनी औकात को समझो। नहीं होगा तुमसे ये सब कुछ, सौंप दो हमें, वरना माँ जी का सपना पूरा हो या ना हो वो तो बाद की बात है। ये पूरा कौशल एम्पायर बर्बाद जरूर हो जाएगा। छोड़ दीजिए ममता मैडम, हमें। कहा चलो, छोड़िए। क्या समझती क्या हो? मैडम जी सुनिए ना, जो कुछ भी हुआ ना उसमें सुकून का कोई दोष नहीं है। एजेंट का बैकग्राउंड पता करना हमारी जिम्मेदारी थी, सारी गलती हमारी है। गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें मिलेगी तुम्हें सजा। इतनी बड़ी डील करने से पहले तुम्हें एक बार नहीं लगा कि मेरी राय ली जाए? अगर 4 करोड़ के लिए तेरा खून एक बार नहीं 1000 बार करना पड़ा तो मार डालूंगा तुम्हें। तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े मालिक छोड़ दीजिए। बड़े मालिक, शंभू भैया को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया।
हमारी गलती, हमने डील फाइनल की थी। हाँ, तुम्हारी ही गलती है सब कुछ। बहुत महान बनना चाहती हो ना तुम। दिल तुम्हारा मोम का है, किसी की आंसू नहीं देख सकती, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन सुनो, तुम्हारी इस गिल्ट का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुमको जो हमारा नुकसान करना था वो तुमने कर दिया। जिस आदमी का तुम्हें एड्रेस तक पता नहीं, उसे तुम 4 करोड़ कैसे दे सकती हो? अब भी तुम्हारे पास समय है, समझ रही हो? अपनी गलती सुधारने का अभी भी वक्त है। और जरा सी भी शर्म है ना अगर, तो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। सुकून, तुम ठीक तो हो ना? सुकून, 2 मिनट में 4 करोड़ रुपए पानी की तरह। इसीलिए कह रही हूँ तुमसे कि अब भी वक्त है, अपनी औकात को समझो। नहीं होगा तुमसे ये सब कुछ। सौंप दो हमें, ये पूरा कौशल एम्पायर बर्बाद जरूर हो जाएगा। सुकून जी, मेरी बात तो सुनिए। सुकून जी दरवाजा खोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं सुकून जी टेंशन में आकर अपने साथ कोई कुछ गलत ना कर ले? अरे बंद करो ममता ये अपना आलाप, इरिटेट हो रहा हूं मैं। और एक मैं हूं जो पाई इकट्ठा कर रहा हूं, और तुमने 4 करोड़ ये चुटकियों में उड़ा दिया। Oh, come on, JK. Enjoy this music. तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम ना कई बार सीधा सीधा सोचते हो। Let me tell you. देखो JK, लाइफ हो या फिल्म हो, उसमें जब तक कोई क्लाइमेक्स ना हो ना, तो मजा नहीं है। एक काम करते हैं, दरवाजा ही तोड़ देते हैं। अरे बाप रे, हम तो एकदम घबरा गए थे। अब ठीक है ना? शंभू भैया, पैसे वापस लेने चलते हैं। पैसे वापस लेने? मगर कैसे? उसने एड्रेस तो हमें गलत दिया था। अरे गए 4 करोड़ रुपए, लेकिन अब भी 2396 करोड़ बाकी है। और जो मेरी तरफ करते हुए आ रहे हैं। हैप्पी वो कहते हैं ना कि जब किसी को हरा ना सको तो उसे डरा दो। भैया, आपको मंगेश चौहान का घर पता है, जो प्रॉपर्टी डीलर है? हाँ, यहीं बगल की खोली है, आगे जाके तीसरा घर है। हमें उनकी ये पर्ची गिरी हुई मिली, जिसमें किसी लॉन्ड्री का एड्रेस है। और ममता जी ने जब एड्रेस की बात की ना, तो अचानक से हमें इस पर्ची की याद आई, जो सोफे के पास गिरी हुई थी। और शंभू भैया, कपड़े प्रेस करवाने ना घर से कोई इतना दूर नहीं जाता। इसका मतलब वो इसी लॉन्ड्री के आसपास रहता है। सुकून, तुम यहाँ रुको, हम उस बदमाश से पैसे निकलवा के लेके आते हैं। नहीं शंभू भैया, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। गलती हमसे हुई है ना, तो हम ही उसे सही करेंगे। अब देखना जेके, सुकून का कॉन्फिडेंस कैसे टूटता है और वो कैसे भागी भागी हमारे पास आती है। जितनी मर्जी चाले चल लूं मिसेस कौशन, लेकिन पूरा का पूरा गेम मेरे हाथ में है। जस्ट वेट एंड वॉच।
आपको 4 करोड़ रुपए दिए थे ना, वापस दे दीजिए। हमें जमीन का सौदा नहीं करना है। कौन से पैसे, कैसी जमीन? मैं तुमको नहीं जानता, चलो। अरे ऐसे कैसे नहीं जानते भाई? आज सुबह आए थे ना हमारे घर चेक लेने। देखो चुपचाप शराफत से हमारे पैसे वापस लौटा दो, वरना ये बेईमानी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। देखो भारी पड़ेगी, जरा एक बार अंदर देख तो ले। देखो, हम तुमसे लड़ने नहीं आए। हम चाहते ना पुलिस को भी लेके आते अपने साथ। देख, ये पुलिस की धमकी मेरे को मत दिखाना। ये वर्दी वालों से हम नहीं डरते। चल निकल यहाँ से। सुकून जी, सुकून जी आप ठीक है ना? उठिए उठिए। सुकून जी, हमको लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिना मतलब इन गुंडों से उलझना अच्छा नहीं है। नहीं शंभू भैया, जब तक हम इस बेईमान के मुंह पर ईमानदारी का थप्पड़ नहीं मारते ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे? सोचेंगे। काय ग मंजू, मंगेश को खाना खिला दिया ना? हो आई। लगता है ये मंगेश की माँ और पत्नी है। शंभू भैया, आप यही रुकिए, हम आते हैं। अरे लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? वो हम आकर बताते हैं। काय ग पोरीनो, सबने व्रत रखा है ना आज? हो आई, हम सबने रखा है। ये बिंदु ने तो आज पानी भी नहीं पिया है। कहती है कुछ मांग लूंगी पति से भगवान के लिए। वाह वाह वाह। कमाल है ना, हम औरतें भी अपने पति के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। ना कभी खुद के लिए प्रार्थना करती है और ना ही अपने अधिकारों के लिए कभी लड़ती है। इसलिए भगवान जी हमारी मदद करने में समय लगाते हैं। बेटा क्या हुआ तेरे साथ जो इतनी उदास है? काकी, हमारे साथ ना धोखा हुआ है, वो भी बड़ा वाला। क्योंकि हम औरतों को ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हम चाहे कितना भी घर का काम कर ले, बड़ों की सेवा कर ले, लेकिन जब कुछ करने निकलते हैं ना, दुनिया हमें हमारे औकात दिखा देती है। और यही सच है, हम ना किसी से भिड़ सकते और ना ही लड़ सकते। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटी, तुम जरूर लड़ पाओगी। नहीं काकी, हम नहीं लड़ पाएंगे, अकेले हैं ना हम। अरे तुम अकेली कहाँ हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। चलो बोलो, किससे लड़ना है? आपके बेटे से। तू फिर आ गई, देखा नहीं था अंदर का नजारा? देख लिया, अब तुम भी देखो बाहर की हलचल। चलो हमें अंदर आने दो। तेरी हिम्मत! शर्म नहीं आती, लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। आई आई! दूसरे की कमाई खाएगा तू? निकाल बच्ची के पैसे, निकाल बच्ची के पैसे। कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? अरे खोल, खोलो, पैसे नहीं देता तब तक मार खाएगा। खोल खोल दरवाजा। क्या करूं? ये सब मिल करके तो मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। भाई क्या करते? जिसने प्लान बनाया उसी को फोन करता हूं। क्या मंगेश, मेरे पैसे कब तक भिजवाओगे? अरे तुम्हारे पैसे तुमको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ सुकून पहुंच गई। तुमको पता है उसने क्या किया? सारी मोहल्ले की औरतों को लेकर आ गई। मुझे मारा पीटा, मेरे आदमी भाग गए। पूरा पैसा मेरे पास रखा है, मैं क्या करूं? खोलो दरवाजा। ये कैसे नहीं खोलेंगे? चलो दरवाजा तोड़ देते हैं। देखो देखो, अगर मैं जेल गया ना तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। पैसे निकाल ले तो मार मार के तेरी भाकरी बना दूंगी। आई, मैं इनके पैसे देने ही आया था यहाँ पर। दे रहा हूँ। आई, छोड़ना आई। ये आई पैसे। हमारी शराफत का बहुत गलत फायदा उठाया तुमने, लेकिन अब किसी और को धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी खातिरदारी हम दरोगा साहब से करवाएंगे। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कोई और भी मिला हुआ है ना? क्योंकि जब हम आए तुम किसी से बात कर रहे थे। बताओ, कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? आप ही के परिवार का एक सदस्य है जिसने मुझसे ये सब करवाया। अब सबको यहाँ इकट्ठा करके कौन सा नया तमाशा करना चाहती हो तुम? शम्भू भैया, बड़े मालिक, ये है वो एजेंट और ये पैसे पूरे 4 करोड़ है। ये तो कति एंजॉय हो गया सिस्टर, कमाल ही कर दिया। अब इसमें ऐसा क्या कमाल कर दिया? ये पैसे इसी ने ही तो गवाए थे और लेके आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसने जो इतना बड़ा फ्रॉड किया, इसे घर पर क्यों लाई हो? इसे तो पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था ना तुम्हें। क्योंकि जो धोखा हमें मिला है वो इनका प्लान नहीं, बल्कि इसी घर में से किसी एक सदस्य का प्लान था। मतलब हमारे घर में ऐसा कौन है? अब आप ही बता दीजिए। मैंने ये सब कुछ ममता जी के कहने पर किया। अगर मैं जेल गया ना तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सारे पैसे वापस कर दो और ममता कौशल को फंसा दो। ममता मैडम, हम मानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करती है और इन दिनों बहुत गुस्से में रहती है, पर आपने हमारा नहीं बल्कि इनका नुकसान किया है। क्या 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 बकवास है ये? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब झूठ है। तो कौन तुम? ममता जी, इसने कहा तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ कहने के? ममता जी, मेरा नाम अपनी जुबान से निकाला कैसे तुम? किसने बोला है? अभी नहीं तो कहा था। शट अप! किसने बोला है तुम्हें मेरा नाम लेने के लिए?
बस करिए मिसेस कौशल। आपका सच सामने आ चुका है तो उसे चिल्ला चिल्ला के दबाने की कोशिश मत करिए। व्हाट? कौन सा सच? नफरत की आग में कोई इतना गिर सकता है, सोचा नहीं था मैंने। और सच कहूं, आपको यहां नहीं जेल में होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, टिल्लू प्लीज पुलिस को कॉल मत करना। अगर ममता मैम जेल चली गई, कौशल परिवार की बहुत बदनामी होगी। ममता मैडम, विनती है आपसे, आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आज जो कुछ भी हुआ ना, वो घर के अंदर हुआ, इसलिए बात थम गई। कल को बाहर होगा तो कौशल परिवार की बहुत बदनामी होगी। और उससे दादी को बहुत तकलीफ होगी, जो हम बिल्कुल सह नहीं सकते। आज मिसेस कौशल की शक्ल देखने लायक थी। उन्हें लगा कि वो 2400 करोड़ उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे, लेकिन वो जानती नहीं है कार्तिक कौशल पहले से ही उन पैसों पे कब्जा करके बैठे हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें जीत तुम्हारी नहीं, उस सुकून की हुई है। तुम टेंशन मत लो शेल्वी, हमारी दोबारा एंगेजमेंट होने से पहले मेरी और सुकून की शादी फिक्स हो जाएगी। ऐसे हवा में नहीं होगी कार्तिक, हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। अब अगर मुझे सुकून को बदनाम भी करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शंभू भैया, डॉक्टर्स तो बता भी नहीं रहे कि दादी कब तक ठीक होगी। दरअसल वो भी कोमा में है। अब ऐसे में हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। अरे आप चिंता मत करिए, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे कार्तिक बाबू को आज रोक कर आपने बहुत अच्छा किया, वरना ममता मैडम जेल चली जाती, सच में परिवार का नाम खराब हो जाता। शंभू भैया, हमने टिल्लो में एक चीज नोटिस की है, वो हमारा ध्यान भी रखता है और हमारी बात भी मानता है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप खुद अपना ख्याल नहीं रखते, जबकि आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। ये लीजिए, इसे पी लीजिए। शेल्वी, अब ये लिक्विड करेगा हमारा काम, जिससे होगी सुकून बदनाम। वाओ वाओ माय बेबी, अब चलाया ना तुमने अपना शातिर दिमाग। इम्प्रेसिव। शंभू भैया, ममता मैडम ने हमारे बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन टिल्लू ने हमारा हर कदम पर साथ दिया है। अगर वो नहीं होता ना, ये 2400 करोड़ की जिम्मेदारी हम नहीं ले पाते, तो दादी के सपने को सच करने के बारे में भी नहीं सोच पाते। हम दावे के साथ कह सकते हैं, चुलबुल के होते हुए ना, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ममता डार्लिंग, सर दर्द हो रहा हो तो दबा दूं? मेरा गला दबा दो। अरे तुम्हारा गला दबा दूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। Are you serious, जेके? अरे नहीं बाबा, मजाक कर रहा हूँ। क्या पियोगी, अदरक वाली चाय या कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार दिखा रहे हो यहाँ पर, कभी ये प्यार बाहर भी दिखा दिया करो। That girl सुकून सबके सामने मेरी बेइज्जती की, इल्जाम लगाया मुझ पर,
तुम वहां स्टैचू की तरह खड़े थे, कुछ नहीं किया तुमने। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, अगर मैं वहां पे कुछ बोल देता ना, कूद जाता, तो सबको लगता कि हम दोनों का प्लान है, समझो। पर मुझे लगता है कि ये जो एजेंट था ना, ये सुकून का ही आदमी था। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। सुकून स्मार्ट है, लेकिन इतनी स्मार्ट नहीं है। ये डेफिनेटली कार्तिक का प्लान था। इसमें कार्तिक को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही तो सोचना है कि सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर कार्तिक सुकून की नजरों में क्यों उठना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है टल्लू। अरे ये कोई बात हुई? तुम इस घर का कितना कुछ हैंडल करती हो, तुम्हें अपनी दोस्त की थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हो। वैसे तुम्हारी पत्नी ना बहुत खुश रहेगी, क्योंकि ऐसे काम करने वाले पति बहुत कम मिलते हैं। बड़े मालिक, ममता मैडम नहीं आई? ममता मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। एक काम करो, उनका खाना रूम में भिजवा दो, मेरा खाना भी उनके साथ भिजवा दो। इनफैक्ट मैं और सत्तू भी टेरेस पे खाएंगे। मुझे भी मेरा डिनर रूम में चाहिए। अब ये रोज की कहानी हो गई है, इसलिए ना नया नियम शुरू होगा। जिसको भी डिनर चाहिए सबको साथ में बैठकर ही खाना होगा। तुम्हारा कहने का मतलब है अब हम लोग क्या खाएंगे, कब खाएंगे और कहाँ खाएंगे, इसका फैसला भी तुम करोगी? नहीं नहीं बड़े मालिक, हम किसी को खाना खाने से नहीं रोक रहे। हम तो ये चाहते हैं कि सब साथ में बैठकर खाना खाएं। और दादी की भी तो यही विश है ना, वसीयत में भी यही लिखा है। अरे बेबी, के लिख के गई है तेरी दादी? नहीं मतलब रोज कोई नई विश निकल के आवे। सच बताओ ना, ये तो ना मने भी डर लगने लगा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अरे पता नहीं कौन सा दिन है, कोई मुझे गुड बाय टाटा बाय बाय बोल के चला गया कि दादी की विश के नाम पे। रिलैक्स हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तुम लोगों के सवाल जवाब हो गए? यस। तो खाना खाना शुरू करें? यस। रुक जाइए। सुकुन जी, आज से आप इस चेयर पर बैठकर खाना खाएंगे। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि इस चेयर पर बैठकर वही खाना खाता है जो इस घर का मालिक है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम सब नौकर हैं? और ये सब भी क्या वसीयत में लिखा है क्या? बड़े मालिक, दादी का ओहदा ना बहुत बड़ा है, उनकी जगह हम ले नहीं सकते और ना ही कभी लेना चाहेंगे। हम जानते हैं इन दिनों तुम यही सोच रहे होंगे ना कि हमारा ध्यान तुमसे हट गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो हम दादी के काम में थोड़ा लगे हुए हैं। एक बार उनके सपने को दिशा मिल जाए ना, तो हम तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे।
से बात कर रहे थे। नहीं बात करो तो उदास हो जाता है ना। तो करो ना। अरे नहीं, हम वो बाद में बात कर लेंगे। वैसे ये दूध किसके लिए लाए हो? तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है क्या यहाँ पे? तो फिर तुम्हारे लिए लाया हो ना। तूफानी तड़का, तुम भी कभी कभी ना अजीब अजीब सी बातें करती हो। लेकिन चुलबुल कौशल, हमें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अगर पिएगी नहीं तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। पसंद तो तुम्हें पहले मैं भी नहीं था, पर अब देखो कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी। इससे भी हो जाएगी। और शायद किसी ने ना मुझसे कहा था, किसी को पसंद करने के लिए ना उसको एक चांस देना पड़ता है, हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। अरे बस 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 चुलबुल कौशल, कन्विंस हो गए हम। लाओ ग्लास। ये दूध पीकर हमारा सर क्यों चकरा रहा है? चारों ओर रक्त हो न मगर पस्त वो, चारों ओर रक्त हो न मगर पस्त वो, जो यहाँ पे हुआ कर देगा अस्त वो। काल है वो काल है, मृत्यु अकाल है, उलझा सवाल है, जान है जंजाल है। कार्तिक, मैं आ गई। तो जाओ, सारे घर वालों को ले आओ। जैसे ही सब आएंगे सबको यही लगेगा कि सुकून मेरे साथ। चेहरा क्यों बंद है? हटाओ इसे, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। ये सुकून को होश कैसे आ गया? हमारा दूल्हा कितना क्यूट है। समझ नहीं आ रहा कि मेरी तरफ क्यों चल के आ रही है और इतना शर्मा क्यों रही है। कार्तिक, कार्तिक, कहाँ हो तुम? कार्तिक! शेल्वी, बेटा क्या हुआ? आंटी देखिए, मैं कार्तिक को कब से कॉल कर रही हूँ, एक कॉल नहीं उठाया उसने मेरा। आखिर है कहाँ वो? शेल्वी बेटा अपने कमरे में होगा, और कहाँ जाएगा वो? मैंने कार्तिक को उसके रूम में चेक कर लिया है, वो नहीं है वहाँ। कल हमारी एंगेजमेंट है और आज कार्तिक गायब है। अरे नहीं नहीं, भाई घर पर ही होंगे। अगर घर में है तो कहाँ है वो? मैं देखती हूँ। सांसों में तुम बस गए सांस बनके, सांसों में तुम बस गए सांस बनके, अब दूर दिल से न जाना सनम। प्यार, हाँ प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो
क्या कर रही हो? इधर आओ। सुकून, क्या हो बेटा? ऊपर भी नहीं है। आंटी चलिए हम नीचे चेक कर लेते हैं उसे, है ना? चल चल। प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना। ये यहाँ कैसे आ गई? प्यार किया तो निभाना सनम। लगता है पैसे का नशा इसके सर पे चढ़ गया है, इसलिए तो पागलों जैसी हरकतें कर रही है ये। यस मॉम, पक्का दो पैक चढ़ा कर आई होगी। शंभू जी आप देखिए ना सुकून को क्या हुआ है। हीरा तुम भी हेल्प करो ना प्लीज। समझ नहीं आ रहा उस सुकून को क्या हो गया था आज। उसे कुछ भी हुआ, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कल हमारी सगाई है। अगर तुमने कल तक सुकून को अपने जाल में नहीं फंसाया और मुझे 2400 करोड़ की होप नहीं दी, तो भूल जाना कि तुम किसी शेल्वी नाम की लड़की को जानते हो। वाह, हम तो निकले थे अपने हिस्से के फूल लेने, लेकिन यहाँ तो कोई पूरा का पूरा बागान लूटने बैठा है। चाल ऐसी कि मोहरे शर्मा जाए, दिमाग ऐसा कि वक्त भी चकरा जाए। तो ये तुम दोनों का असली रूप? हाँ कार्तिक, शेल्वी, 2400 करोड़। ये लीजिए, पी लीजिए इसे। शंभू भैया, हमें बहुत बुरा लग रहा है ये जानकर कि कल हमने इतना बड़ा तमाशा किया। हमको ऐसा लगता है कि आपको खाने में किसी ने जरूर कुछ खिला दिया था, तभी आप ऐसे होश में नहीं थे। कम ऑन कार्तिक, तुम तो अपने डैड नो, तुम डैड और मॉम दोनों से 2 कदम आगे निकले। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। बाय द वे, तुम्हें ना इस प्रोफेशन में नहीं, तुम्हें एक्टिंग में होना चाहिए। बहुत अच्छा काम करोगे तुम, राइट जेके? देखो ना कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आए हो। हम सबको तो यही लग रहा था कि कार्तिक और सुकून की प्रेम कहानी चल रही है, बट नो, कहानी तो ये चल रही है, ये लव स्टोरी चल रही है। बाय द वे, तुमने एक बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट को पिक किया है कार्तिक। पहले प्यार में फंसाओ, उसके बाद प्रॉपर्टी हथियाओ। इंटरेस्टिंग। अगर आपकी डायलॉग बाजी हो गई हो तो बताना, फिर हम मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात? ओ एब्सोल्युटली। पर खाना तो हमने खुद ही बनाया था ना, और उसके बाद टिल्लू ने हमें दूध पिलाया था, और वो तो कुछ करने से रहा। कोई बात नहीं, आगे से हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे। अब हमें चौकन्ना रहना होगा। शंभू भैया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, माता रानी है ना हमारे साथ। फिलहाल आप जाइए, टिल्लू की सगाई के कितने काम पड़े हैं। ठीक है।
हाल है? कैसे हमें कुछ याद नहीं आ रहा? दूल्हे राजा चेहरा क्यों बांधा है? हटाओ इसे, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। बाकी सब तो भूल गए, लेकिन हमें ये सपना कैसे याद है जिसमें हमने टिल्लू को सॉरी, हमें टिल्लू को नहीं देखना चाहिए था। क्यों देख लिया हमने उसे? मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर था जिसका मौका तुमने गवा दिया है कार्तिक। अब डील और डिमांड मेरी होगी। हे सुकून, कल तो तुमने हमें फुल एंटरटेन कर दिया। मुझे और दीद को तो बहुत मजा आया, पर मॉम डैड का पारा थोड़ा सुपर हाई था। हम जानते हैं कल की हमारी हरकत बेहुदा थी, लेकिन हम जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। मैं सुकून को शादी के लिए मना सकती हूँ, लेकिन 2400 CR में से 75% मुझे और जेके को देना होगा। नो वे, मैं यहाँ अपने पति को अलाउ कर रही हूँ दूसरी लड़की से शादी करने के लिए, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए। और शट अप, ये क्या भाजी मार्केट है जो मैं यहाँ बार्गेनिंग करूंगी? नाउ लिसन, अगर ये डील मानना है तो मानो, वरना दरवाजा वहां है। देखिए 50% में डील डन करते हैं, आधा आपका और आधा हमारा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता। ठीक है, 50-50 पर डील डन करते हैं। फाइन, नाउ यू टेल मी कि आप सुकून को शादी के लिए कैसे रेडी करेंगे? आई वॉन्ट टू नो द एंटायर प्लान। शर्मी, प्लानिंग जो है कच्चे खिलाड़ी करते हैं, पक्के खिलाड़ी एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। एंड कंसिडरिंग द हिस्ट्री, नो वंडर तुम लोग सुकून को मेरे नाक के नीचे से उठाकर ले जाओगे, इसलिए मैं ये गलती नहीं कर सकती। Anyway, मैं ये वादा करती हूँ कि सगाई वाले दिन कुछ ऐसा करूंगी कि सुकून कार्तिक को सगाई के बीच से उठा ले जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।